नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हम पहली कक्षा संघवाद फेडरलिज्म को बारीकी से पढ़े। उसके बाद हमारी जो दूसरी कक्षा हुई वो मौलिक अधिकारों से जुड़ी थी। तो मौलिक अधिकार को हमने जाना। मौलिक अधिकार में हम अपना ये चौथा अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार में 7 प्रकार के अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकाल के अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई थी। इन सब चीज़ों के बारे में हम बखूबी बात कर चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। इसमें अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। परीक्षा में इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो हमारी कक्षा है वह यूजीसी नेट जो आपका पॉलिटिकल साइंस होगा सब्जेक्ट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी या स्टेट कमीशन में जो पीसीएस की परीक्षाएं होती है उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका ऑप्शनल जिसे कहते हैं, ऑप्शनल परीक्षा में विषय पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था जो लोग विषय लिए होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इसको फ्रेम किया गया है। साथ ही साथ यह कक्षा यूपी पीजीटी जो सिविक्स है जिसको नागरिक शास्त्र कहते हैं उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके पहले हम पढ़े हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये हमारा चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें हमारा अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब अपनी जो अंतरात्मा है, जो हमारा अंतःकरण है उसको अबाध रूप से मानेंगे। हम कौन सा धर्म अपना सकते हैं, किस धर्म से हम नाता तोड़ सकते हैं, या बिना धर्म का ही किसी धर्म को बिना अपने माने हुए उसको धारण किए हुए हम अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं। ऐसा हमारा अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 25 जो हमारा है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को, ये देखिए प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ पे व्यक्ति मतलब कोई भी अगर भारत में है उसको, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। अंतःकरण के रूप में धर्म को मानेंगे, आचरण करेंगे वैसा और प्रचार करने का अधिकार होगा। अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति में हमारा नागरिक और विदेशी दोनों आ जाते हैं। आप देखे होंगे जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं या कॉलेज होते हैं वहाँ भी वो लोग ईसाई धर्म से संबंधित जो पूजा पाठ होता है वो लोग करते हैं। तो वही किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत। यह हमारा संविधान मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिया गया है उसमें अनुच्छेद 25 ये हमको अधिकार देता है कि हम अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। अब इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म से नाता तोड़ सकता है। राज्य उसको बाधित नहीं करेगा कि आपको यही धर्म पालित करना है, इसी धर्म के आचरण के अनुसार आपको काम करना है। यह हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है। चुनना मतलब उसको अपने किसी भी धर्म को चुनने की स्वतंत्रता है। ये नहीं है, बाध्य नहीं है कि आपको यही धर्म चुनना है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को जो भारत में है उसको अंतःकरण के रूप में अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म को चुनने की, किसी धर्म से जुड़ जाने की, किसी धर्म से नाता तोड़ देने की स्वतंत्रता दिया है। यह हमारा मौलिक अधिकार है। यह निर्णय ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा, आस्तिक रहेगा या नास्तिक रहेगा, आस्तिक रहेगा या नास्तिक रहेगा, यह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब धार्मिक, लेकिन हम जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वो संसदीय संप्रभुता की शासन व्यवस्था नहीं है, संसदीय लोकतंत्र
प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात जो नियम कानून बने होंगे उस पर किसी विशेष समय में भारत के उत्थान के लिए राष्ट्र की एकता, अखंडता, सदाचार, कुव्यवस्था न हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए उस पर प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं। तो यह कह रहा है कि जो हमारे यह धर्म की स्वतंत्रता है का अधिकार है, यह असीमित नहीं है, यह असीमित नहीं है, इस पर कुछ प्रतिबंध भी है, इस पर कुछ प्रतिबंध भी है। और प्रतिबंध क्या है? जैसे देखिए, सरकार चाहे, सरकार मतलब संसद चाहे, राज्य चाहे तो विधि बनाकर कुछ जो धार्मिक कुरीतियाँ है, जैसे नरबली प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, जैसे ये आपका जानवरों की बलि चढ़ाने की जो प्रथा हो गई, बहुविवाह की प्रथा हो गई, ये जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ है, इसको अध्यादेश कानून लगा के या बिना कानून के राज्य इसको प्रतिबंधित कर सकता है। यह धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं होगा, यह हमारे धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं होगा। अर्थात जो हमारा अनुच्छेद 25 है वह असीमित नहीं है, कुरीतियों को सरकार रोक लगा सकती है, प्रबंधित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जो इसका उल्लंघन नहीं होगा, जैसे एक से अधिक विवाह, मानव बलि आदि। सती प्रथा इसी में है, जो जानवरों की बलि दी जाती है, इसको भी सरकार क्या कर सकती है? प्रतिबंधित कर सकती है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए। यह अनुच्छेद 25 अर्थात अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा। अब देखिए किस आधार पर अनुच्छेद 25 जो है हमारा अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, उस पर तीन आधार पर प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। हमारा पहला आधार होगा स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था और सदाचार। प्रश्न यह पूछता है कि किस आधार पर अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है, तो उसका मात्र 3 ही आधार है। लोक व्यवस्था के प्रश्न पर इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, सदाचार के प्रश्न पर इसको प्रतिबंधित किया जाता है और स्वास्थ्य के आधार पर इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब धर्म परिवर्तन से आधारित एक वाद है जिसे स्टेनिस्लास वाद कहा जाता है। स्टेनिसिल एक थे, उन्होंने वाद दाखिल किया, इसका नाम यह स्टेनिस्लास वाद है। अब ये वाद क्या कहता है? हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय धर्म को आधार मानकर, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो धर्म को आधार मानकर कई प्रकार की जो लोक व्यवस्था थी उसको नुकसान होने लगा, लोक व्यवस्थाएं हमारी प्रभावित होने लगी। तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा दो थे, मध्य प्रदेश और उड़ीसा 2 राज्य थे जिन्होंने विधि बनाकर यह कहा कि धर्म की स्वतंत्रता में, धर्म की स्वतंत्रता में कौन कौन सी चीज़ें नहीं शामिल है। धर्म परिवर्तन से संबंधित स्टेनिस्लासवाद में यह कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद, यह मतलब वाद कैसे आया इस पर बात हो रही है, तो स्वतंत्रता के बाद मतलब हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो धर्म परिवर्तन के कारण लोक व्यवस्था प्रभावित हुई, जिसके चलते उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसी सरकारों ने विधि का निर्माण करते हुए कहा कि यदि लोभ, बल एवं कपट के आधार पर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। 4 चीज़ों को इन्होंने लिया, किसके आधार पर? लोभ के आधार पर, बल के आधार पर, कपट के आधार पर अगर धर्म को परिवर्तित किया जाता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। ऐसा क्यों किया गया? कि क्योंकि धार्मिक आधार पर आज़ादी के बाद अव्यवस्था फैलने लगी, लोक व्यवस्था में ज़्यादा असमानता होने लगी, असहजता लोग महसूस करने लगे। तो 2 राज्य केरल, 2 राज्य क्षमा चाहेंगे आपका मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसी सरकारों ने यह कहा, विधि बनाकर यह कहा कि यदि धर्म परिवर्तन किस आधार पर हो रहा है, बल के आधार पर, लोभ देकर या कपट के आधार पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। इसकी आलोचना हुई और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया जिसे स्टेनिस्लासवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रचार के अधिकार में
धर्म परिवर्तन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार सम्मिलित है? नहीं जी नहीं, प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इन्होंने मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार द्वारा जो विधि का निर्माण किया गया था उसको संवैधानिक करार दिया और उस कहा कि जो सरकार इन्होंने जो नियम बनाया था कि यदि लोभ बल कपट के आधार पर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो यह एक दंडनीय अपराध। अनुच्छेद 26 क्या है कि धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का आधार, धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध, उसका प्रबंध कैसे किया जाए, उसका आधार क्या होगा, यह हमारे अनुच्छेद 26 में दिया गया है। इसमें यह बताया गया है, आप देख रहे हैं कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सदाचार के अधिकार के प्रबंध के अंतर्गत, इसमें कहा गया है ना कि स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था और सदाचार के प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत सभी धार्मिक समुदायों या उनके वर्गों को निम्न अधिकार होगा। कौन कौन सा अधिकार होगा? 4 तरीके के अधिकार की बात की गई है। उद्देश्य कथन में ये बार बार पूछा जाता है। चारों आधार कौन कौन से हैं? धार्मिक और दान के उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनको बनाए रखना। इसमें पहला अधिकार क्या है कि धार्मिक और दान के उद्देश्य से बनाई गई जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना और उनको बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। तीसरा, चल एवं अचल संपत्ति का अर्जन एवं प्राप्त करना, ये भी इनके अधिकार में सम्मिलित है। और संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना, संपत्ति का जो संपत्ति है उसके विधि के अनुसार उस पर प्रशासन करने का अधिकार भी हमें अनुच्छेद 26 के तहत मिल रहा है, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 दोनों रिलेट हैं। अब आइए अगला अनुच्छेद दोनों देखते हैं। देखिए हमारा अनुच्छेद 27 क्या कहता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। पहला अनुच्छेद हम लोग पढ़े, अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। उसके बाद हमने 26वां अनुच्छेद पढ़ा जिसमें किस किस आधार पर धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का आधार बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 27 हमारा है कि भारत में, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको परीक्षा में निश्चित ही पूछा जाता है। भारत में किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय के उत्थान या संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 27 कहा जा रहा है कि भारत में किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय के उत्थान के लिए या उस धार्मिक समुदाय के या धर्म के संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे हिंदू धर्म है या इस्लाम धर्म है तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि उस धर्म विशेष को बलशाली बनाने के लिए, उत्थानित करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए हम राज्य में व्यक्तियों पर या क्षेत्र विशेष या कहीं भी उस भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत धर्म विशेष के संरक्षण के लिए, उसके उत्थान के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कर और दान दोनों में अंतर है। दान स्वेच्छा से दिया जाता है और कर लगाया जाता है सरकार के द्वारा। तो हमारा अनुच्छेद 27 ये कहता है कि भारत में किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय के उत्थान या संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब हमारा आज अंतिम अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, अनुच्छेद 28 शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। अब देखिए ये है कि शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। सम्मिलित होने की क्या क्या 3 कंडीशन है। 1, राज्य द्वारा निर्मित और पूर्णतः वित्त से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ऐसी संस्थाएं जिसको राज्य ने बनाया है और राज्य द्वारा वित्त पोषित है उसमें किसी भी विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दोबारा सुनिए,
हमारा अनुच्छेद 28 यह कहता है, उसमें 3 तरीके के क्लास है। पहला ये है कि राज्य द्वारा निर्मित और राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी विद्यालय में, किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। देखिए, राज्य द्वारा निर्मित और पूर्णतः वित्त से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ के जो प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहाँ पे क्योंकि यह राज्य द्वारा निर्मित है और राज्य द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। इन प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 28 है उसमें यह बात कही गई है। अब दूसरे तरीके की बात कही गई है, वह संस्था जो राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त करता है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में धार्मिक शिक्षा छात्र की सहमति द्वारा दी जा सकती है। यदि बच्चा अल्पवयस्क है तो बच्चों के अभिभावक की सहमति द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। हम मदरसे की बात कर रहे हैं, जो संस्कृत विद्यालय हैं उनकी बात कर रहे हैं, या जो धार्मिक विद्यालय हैं उनकी बात की रहे हैं। तो ये कह रहा है हमारा आर्टिकल 28 का दूसरा क्लास ये कह रहा है कि वह संस्था जो राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त करता है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में धार्मिक शिक्षा छात्र की सहमति के द्वारा दी जा सकती है। मतलब अगर छात्र वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है क्लास पढ़ाई के बाद, तो छात्र अगर सहमत है तो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और छात्र असहमत है तो उसको बलपूर्वक धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगर बच्चा पढ़ने वाला छात्र अल्पवयस्क है तो ऐसी स्थिति में उसके अभिभावक की सहमति के उपरांत ही उसको धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर बच्चा अल्पवयस्क है तो बच्चों के अभिभावक की सहमति द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब तीसरा हमारा क्लास ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जो ट्रस्ट के द्वारा अल्पसंख्यकों की जो शैक्षणिक संस्थाएं संचालित हो रही है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है अल्पसंख्यकों की। अब अल्पसंख्यक हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन होते हैं इसकी व्याख्या नहीं है। अल्पसंख्यक हमारे यहाँ जनसंख्या को आधार मानकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है, अर्थात हर राज्य में, हर क्षेत्र में कोई धर्म विशेष अल्पसंख्यक रहता है, कोई बहुसंख्यक रहता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे, इसमें है हम लोगों के सिलेबस में। तो यह हमारा अनुच्छेद 28 का तीसरा क्लास कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद फिर से देखेंगे, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? भारत में किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय के उत्थान या संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। याद करने वाला क्या है? अनुच्छेद 27 में कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 में यह देता है कि शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता है। उसमें 3 प्रकार की स्वतंत्र क्लाज है। एक, जो राज्य द्वारा निर्मित होगा और राज्य द्वारा उसको वित्त दिया जाएगा, ऐसी संस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरा है, ऐसा है कि जो राज्य द्वारा निर्मित नहीं है लेकिन राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, वित्त भी दिया जाता है। अगर वैसे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अगर किसी बच्चे को जो उसमें पढ़ रहे हैं उनको देना हो तो बच्चों की सहमति से दिया जाएगा। अगर बच्चा अल्पवयस्क है तो अभिभावक की सहमति के उपरांत ही बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। उसके बाद हमारा तीसरा जो क्लाज है कि अल्पसंख्यकों को ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित हो रही है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आज धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग 4 तरीके के अधिकारों के बारे में बात किए। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। हमारा जब चैनल ओपन करेंगे इल्विन क्लासेस तो उसमें ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। मंथली कुछ चार्जेज़ हैं, जो लोग हमारे मेंबर होंगे उनके लिए अच्छी और कुछ विशेष कक्षाएं दी जाएंगी। कक्षाएं ये भी विशेष हैं, कृपया
हो सके तो आप लोग ज्वाइन करें। एक टारगेटिव उसमें क्लासेस होंगी, इसमें भी टारगेटिव क्लासेस होती है, उसमें अलग से कंटेंट वाली कक्षाएं दी जाएगी। जैसे अब हम सितंबर से 3 या 4 सितंबर से 2023 के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली जो परीक्षा है PCS की, उसके लिए बैच प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें भी निःशुल्क भी कक्षाएं होंगी और जो हमारे मेंबर्स होंगे उनके लिए अलग से कक्षाएं संचालित होगी। साथ ही साथ जितनी हमारी कक्षाएं होती है, अगर आप उनका PDF चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7081788388 पर व्हाट्सएप पे आप अपना नाम मैसेज करके और किस कक्षा के लिए आपको PDF चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कक्षाओं की सिविक्स की, नागरिक शास्त्री PGT के लिए या पॉलिटिकल साइंस UGC नेट के लिए आप लोगों को PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को और लोगों तक बढ़ाएं। आपके सहयोग से ज्वाइन का बटन मिला है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए। अपने कमेंट, अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। उसी के आधार पर हमारी कक्षाएं संचालित होती है। नमस्कार।